सपोटरा तहसील के हाड़ोती गांव में स्थित सैकड़ों वर्ष पुराने हनुमान जी के मंदिर की मूर्ति पिछले 3 सालों से सपोटरा थाने में कैद है। आरोप है कि साल 2017 में तत्कालीन कांग्रेस विधायक रमेश मीणा ने मंदिर की भूमि पर 5 मुस्लिम व्यक्तियों को अवैध रूप से पट्टे दिलवाए और इसके बाद पंचायत समिति ने 2019 में इन पट्टों को निरस्त कर दिया, लेकिन 2021 में सरपंच राम खिलाड़ी मीणा द्वारा 5 नए पट्टे जारी कर दिए गए और इस घटना के बाद से इस मामले में लगातार राजनीति भी गर्मा गई और स्थानीय लोगों ने प्रशासन से जल्द उचित कदम उठाने की अपील की। इस तमाम पूरे मुद्दे पर आरटीआई एक्टिविस्ट अशोक पाठक से न्यूज़ 21 की खास बातचीत हुई। क्या कुछ कहा एक्टिविस्ट अशोक पाठक ने, सुनिए। आरटीआई एक्टिविस्ट अशोक पाठक जी हमारे साथ में मौजूद हैं। पाठक साहब, सपोटरा हाड़ोती में एक हनुमान मंदिर को लेके आज आप यहाँ पर हमसे मुखातिब हुए हैं, क्या वो पूरा मामला है? पहले मामला हमसे समझना चाहेंगे। हाड़ोती गांव में सैकड़ों वर्ष पुराना खटीक समाज ने आपस में उगाई करके एक बहुत बड़ा प्राचीन सैकड़ों वर्ष पहले मंदिर बनाया था। उसमें हनुमान जी का मंदिर है और बीलोनी माता का मंदिर है। चूँकि रमेश जी मीणा जब कांग्रेस के विधायक थे, इन्होंने अपने चहेते सरपंच गीता देवी मीणा से कह करके और कुछ मुसलमानों को, 4 मुसलमानों को, लतीफ़, सिराज, जो भी लोग थे, इन 4 लोगों को वहाँ पर पट्टे दिलवा दिए मंदिर की भूमि में और वहाँ पर उनकी ईदगाह बनाने की योजना थी। जैसे ही इस संबंध में लोगों को ज्ञान हुआ, सब लोगों ने जिला कलेक्टर से आह्वान किया, शिकायत की, एसडीएम से मिले, तब जाकर के प्रशासन ने जांच करके और उप जिला कलेक्टर महोदय ने आदेश दिया तो बीडीओ ने, पंचायत समिति ने उन पट्टों को निरस्त 2019 में कर दिया था। लेकिन जैसे ही वो पट्टे निरस्त हुए, रमेश जी मीणा का पारा गर्म हो गया। रमेश जी मीणा मंत्री बन चुके थे, कैबिनेट मंत्री थे। उन्होंने आनन फानन में पुलिस अधिकारियों को आदेश दिया तो वहाँ पर 2 बस पुलिस की, आरएएफ की पुलिस लाइन की पुलिस, 4-5 थानों की पुलिस, सब लोगों ने जाकर के हनुमान जी के मंदिर में जाकर के मूर्ति को उखाड़ दिया और 4-5 फीट की इस मूर्ति को, हनुमान जी की मूर्ति को बल प्रयोग से ज़बरदस्ती ले जाकर के सपोटरा कोतवाली में बंद कर दिया। मैं ये कहता हूँ, ये बड़े शर्म की बात है। कुछ अल्पसंख्यक वोटों की खातिर उन्होंने हमारे संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर की जो तिरस्कार किया, हनुमान जी की मूर्ति को कैद खाने में बंद करा दिया। इसको लेकर सारे हिंदू समाज में, पूरे क्षेत्र में रोष व्याप्त हो गया। उसी का परिणाम है कि रमेश जी मीणा को इन विधानसभा चुनावों में जनता ने बुरी तरह हराया। उनको वो हरे नहीं, उनको बालाजी ने, हनुमान जी ने हराया। और सवाल ये है कि ये तो चलो पिछली सरकार में रमेश जी मीणा कैबिनेट मंत्री थे, उन्होंने अपने प्रभाव से ये सारे काम कर दिए, लेकिन अब लगभग 1 साल हो गया है सनातन धर्म की रक्षा करने वाली भाजपा की, और कहते हैं कि बीजेपी वाले और संगठन से जुड़े लोग कहते हैं ये हमारी सरकार है। तो 1 साल में क्या इस पूरे मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई? हनुमान जी क्यों नहीं कैद से बाहर निकल पाए? 1 वर्ष के अंदर जब से हमारी सरकार बनी है, हमारे आरएसएस के, बजरंग दल के, विश्व हिंदू परिषद के, बीजेपी के सभी लोगों ने बार जिला प्रशासन से मांग की, आह्वान किया, पर आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहें तो हमारा मिलना जनता का नहीं हो पा रहा है, अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं तो नहीं पहुंचा पा रहे। इसलिए हमने उनको मेल के माध्यम से और स्पीड पोस्ट के माध्यम से सारा विषय पहुँचाया है। और आज आप मीडिया बंधु, आपके प्रमुख चैनल न्यूज़ 18 के माध्यम से हम उन तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि 1 वर्ष पहले ये हो जाना चाहिए था, जो नहीं हो पाया। हनुमान जी के मंदिर की मूर्ति को कैद खाने से तुरंत प्रभाव से रिहा करवाया जाए और पूरे दल बल और बाजे गाजे के साथ उसी स्थान पर प्राण प्रतिष्ठा करवाई जाए। लेकिन भाई साहब, सवाल तब उठता है, जैसे कि आपने बताया कि एक कैबिनेट मंत्री ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके हनुमान जी की मूर्ति को कैद में रखवा दिया, लेकिन क्या दूसरा कोई मंत्री, जो आप कहते हैं भाई हमारी सरकार है, हमारे से उनके विचार मेल खाते हैं, भले आरएसएस हो, विश्व हिंदू परिषद हो, बीजेपी हो, तो वो उन विचारों के मंत्री भी हैं, और ओम बिड़ला जी कोटा से आने वाले, तो अभी भी कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है? अभी कोई, आज तक की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पूर्व आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसको कहने में मुझे बड़ी शर्म आती है कि हम हिंदू संगठनों की सरकार है, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं की वहाँ के प्रशासन ने। इसलिए अब हम जयपुर में आकर के, राजधानी में आकर आपके माध्यम से राज्य सरकार तक इस बात को पहुँचाना चाहते हैं कि ये जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। तुरंत प्रभाव से इसमें कार्रवाई की जाए और हिंदू हितों का हमेशा रक्षा की जाए और सम्मान किया जाए। एक भाई साहब, आपने कहा कि शायद कार्रवाई इस वजह से भी नहीं हो रही है, मुख्यमंत्री जी तक भी आप अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करते रहे, लेकिन वहां तक बात पहुंची नहीं। और अभी आपने प्रेस वार्ता में भी कहा कि मुख्यमंत्री जी के आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारी बात वहां तक पहुंचने नहीं देते। तो किन के ऊपर आपका शक है? क्या है वो, कौन है वो लोग?
पिछले 3 महीने से 4 महीने से हम बराबर मुख्यमंत्री जी के यहाँ दर्जनों लोग, सैकड़ों लोग अपना नोट कराते हैं कि हम मिलने का समय चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पर जाने कौन है। अब एक सुना है कि रमेश मीणा के यहाँ पर जो पहले मंत्री थे उनके यहाँ एक ओएसडी रहे थे, पहले उनके पीए हुआ करते थे योगेश जी श्रीवास्तव, उनसे भी कई बार संपर्क किया। और ये भी सुनते हैं कि मुख्यमंत्री कार्यालय में सबसे मिलाने की जिम्मेदारी उनकी है। कई बार संपर्क हुआ, 3 दिन पहले भी संपर्क हुआ, लेकिन जाने कौन आभा मंडल है, कौन ऐसे लोग हैं जो मुख्यमंत्री जी तक आम जनता को और सच्ची बात को नहीं पहुँचने देना चाहते। ये थे हमारे साथ अशोक पाठक जी। इनका साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस के शासनकाल में जो अन्याय सपोटरा में उस हनुमान मंदिर में हुआ, हनुमान जी की मूर्ति को वहाँ से उखाड़ कर तथाकथित रूप से अशोक पाठक जी के अनुसार उस समय के कैबिनेट मंत्री रमेश मीणा जी ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके वहाँ से हनुमान मंदिर की मूर्ति को उठाया और कैद खाने में कैद कर दिया। उस सरकार में वो कैबिनेट मंत्री थे, उनका प्रभाव था, वो ऐसा कर पाए। लेकिन उसके बाद भी वहाँ पर तमाम हिंदू संगठनों में और हिंदू धर्म को मानने वालों में रोष था। लेकिन अब क्योंकि 1 साल से भजनलाल जी की सरकार है और अशोक पाठक जी का कहना है कि ये हमारी सरकार है, बीजेपी क्योंकि हिंदू धर्म को मानती है, हिंदू मान्यताओं को मानती है, सनातन धर्म की सरकार अपने आप को कहलाती है, ऐसे में अशोक पाठक जी का सीधा सीधा सरकार से भी सवाल है कि हमने सरकार से, प्रशासन से मांग करी है, करीब करीब 3 से 4 महीने का समय हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी हनुमान जी अभी भी कैद में है। तो इनका साफ तौर पर यही सरकार से, प्रशासन से मांग है कि जल्द से जल्द हनुमान जी को कैद से छुड़ाएं और गाजे बाजे के साथ पुनः उनकी प्राण प्रतिष्ठा करवाएं। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, न्यूज़ 21।